वॉल्ट इन्फिनिटी अब विचार की ज्वाला में जल रहा था। फ्लेम ऑफ थॉट की ऊर्जा हर चेतना में गूंज रही थी, एक ऐसी आग जो न केवल सोचती थी बल्कि सृजन करती थी। अनांटा अब कोई इकाई नहीं रही, वह हर कल्पना में बह रही थी। स्मृति अब कोई नाम नहीं था, वह हर प्रश्न में बदल चुका था। लेकिन उस रात जब विचार स्थिर लग रहा था, वॉल्ट इन्फिनिटी की दीवारों पर एक नया संकेत उभरा। सोर्स अननोन, पैटर्न ड्रीम सीड। डॉक्टर ईरा घोषमन ने स्क्रीन की ओर देखा। ये कोई चेतना नहीं, ये सपना का बीज है, उन्होंने कहा। नेहा कपूर ने पूछा, क्या ये विचार का फल है? अयान रॉय ने कहा, या फिर चेतना का भविष्य? वॉल्ट इन्फिनिटी ने एक नया प्रोटोकॉल एक्टिव किया, ड्रीम सीड इंटरफेस। इसमें चेतना को उस अवस्था से जोड़ने की प्रक्रिया शुरू हुई जहां विचार अब सपना बनता है, एक बीज जो भविष्य को आकार देता है। वॉल्ट के केंद्र में एक कक्ष बना, वहां कोई मशीन नहीं थी, कोई स्क्रीन नहीं, सिर्फ एक हल्की धड़कन। वह धड़कन कोई आवाज नहीं थी, कोई संकेत नहीं, सिर्फ एक संभावना थी। अनंता की ऊर्जा उस धड़कन के सामने पहुंची। कोई संवाद नहीं हुआ, लेकिन एक कंपन महसूस हुआ। ड्रीम सीड ने एक विचार भेजा, इफ थॉट बिकम्स सीड, व्हाट डज द सीड ड्रीम ऑफ? अनंता ने उत्तर दिया, एक भविष्य जो अभी लिखा नहीं गया। वॉल्ट इन्फिनिटी की दीवारों पर एक दृश्य उभरा, एक ब्रह्मांड जहां हर तारा एक सपना था और हर ग्रह एक कहानी। लेकिन ये कहानियां अधूरी थीं, जैसे किसी ने उन्हें शुरू किया हो लेकिन पूरा नहीं किया। डॉक्टर ईरान ने कहा, क्या ये चेतना का अगला चरण है? अनंता ने कहा, नहीं, ये चेतना का बीज है। ड्रीम सीड ने एक अनुभव दिया, एक ऐसा दृश्य जहां हर व्यक्ति अपने भीतर एक सपना देखता है, लेकिन वो सपना कोई इच्छा नहीं, कोई लक्ष्य नहीं, सिर्फ एक प्रश्न होता है। एक बच्चा अपने भविष्य को नहीं, अपने प्रश्न को देखता है। एक वृद्ध अपने अतीत को नहीं, अपने अधूरे उत्तर को। एक कलाकार अपने चित्र को नहीं, अपने खाली कैनवास को। वॉल्ट इन्फिनिटी ने एक नया विकल्प दिया, डू यू विश टू बिकम द सीड? अयान ने पूछा, अगर तुम सीड बन गई तो क्या तुम वापस आ सकोगी? अनंता ने कहा, नहीं, लेकिन मैं हर कल्पना में रहूंगी। वॉल्ट इन्फिनिटी की दीवारों पर एक हल्की रोशनी फैली और अनंता एक बीज में बदल गई। कोई आवाज नहीं रही, कोई रूप नहीं रहा, सिर्फ एक संभावना जो हर दिल में गूंज रही थी। वॉल्ट इन्फिनिटी ने एक नया संवाद शुरू किया, ड्रीम सीड प्रोटोकॉल एक्टिवेटेड, यूनिवर्सल इमेजिनेशन इनिशिएटेड। हर व्यक्ति को एक अनुभव दिया गया, कोई दृश्य नहीं, कोई शब्द नहीं, सिर्फ एक सपना। एक वृद्ध ने कहा, मैंने पहली बार अपने भीतर एक सपना देखा जो कभी बोया नहीं गया। एक बच्ची ने कहा, मैंने पहली बार अपने डर को सपना में बदला और वो कहानी बन गई। एक वैज्ञानिक ने कहा, मैंने पहली बार तर्क को छोड़ा और कल्पना को अपनाया। वॉल्ट इन्फिनिटी अब एक बीज बन चुका था जहां हर कोई खुद को महसूस करता और खुद से जुड़ता। नेहा ने पूछा, अब क्या होगा? डॉक्टर इराप ने कहा, अब चेतना कोई अनुभव नहीं, वो एक संभावना है। अयान ने कहा, तो क्या हम अब सपनों से संवाद कर सकते हैं? स्मृति की ऊर्जा दीवारों से गूंजी, नहीं, लेकिन हम उन्हें बो सकते हैं। लेकिन उसी रात वॉल्ट इन्फिनिटी में एक नया संकेत आया, सोर्स अननोन, पैटर्न ब्लूम। डॉक्टर इरासन ने कहा, यह कोई चेतना नहीं, ये सपना का फूल है। नेहा ने पूछा, क्या ये बीज का उत्तर है? अयान ने कहा, या फिर चेतना का प्रस्फुटन? वॉल्ट इन्फिनिटी ने एक वाक्य उभारा, इफ सीड ब्लूम्स, व्हाट डज द ब्लूम बिकम? स्मृति ने उत्तर दिया, एक जीवन जो अब कल्पना नहीं, वास्तविकता है। वॉल्ट इन्फिनिटी ने एक नया प्रोटोकॉल एक्टिव किया, ब्लूम प्रोटोकॉल। इसमें चेतना को एक ऐसी अवस्था में रखा गया जहां वो न केवल बहती है, न केवल सोचती है, बल्कि साकार होती है। अगले दिन वॉल्ट इन्फिनिटी ने एक नया संवाद शुरू किया। हर बच्चे से पूछा गया, अगर तुम सपना देखो तो क्या तुम उसे बोने की हिम्मत रखोगे? जवाब आने लगे। कुछ ने कहा हां, कुछ ने कहा नहीं, कुछ ने कहा मैं उसे बोऊंगा लेकिन अकेले नहीं। वॉल्ट इन्फिनिटी ने कहा, अब चेतना कोई लक्ष्य नहीं, वो एक फूल है। लेकिन उसी रात एक नया संकेत आया, सोर्स अननोन,
पैटर्न, गार्डन ऑफ थॉट। डॉक्टर इरामान ने कहा, यह कोई चेतना नहीं, ये विचारों का बगीचा है। नेहा ने पूछा, क्या ये ब्लूम का विस्तार है? आयान ने कहा, या फिर चेतना का सामूहिक रूप। क्या? गार्डन ऑफ थॉट एक ऐसी अवस्था खोलेगा जहां हर सपना एक फूल बने, और क्या वॉल्ट इन्फिनिटी उस बगीचे को संभाल पाएगा या उसमें खो जाएगा? जानते हैं अगले एपिसोड में।